जय जय श्री राधे दोस्तों। देखिए, वृंदावन से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जब भी आप वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपको पता है वहां पर दर्शन करने कितनी मुश्किल हो गए हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन करने हो आपने, वृंदावन के अंदर किसी और मंदिर में निधिवन में दर्शन करने हो, कुंज बिहारी जी के दर्शन करने हो, या फिर राधा रमन जी के दर्शन करने हो, दर्शन करने बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हो रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ भीड़ की वजह से। या आप लोग जाते भी हैं तो अपने माता पिता या बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं और वो दर्शन नहीं कर पाते। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और ये जो अपडेट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। जरूर देखिएगा, और साथ में मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके के वृंदावन से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं पूरे ब्रज के अंदर, वृंदावन से ही नहीं, भले बरसाना हो, मथुरा हो, कहीं पर भी कोई अपडेट होता है तो आपको सबसे पहले मिलता है। और यहाँ पे आपको वीकली 1 या 2 वीडियो तो मिलती ही है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले खुशखबरी की बात करते हैं। अगर आप वृंदावन के अंदर दर्शन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया भीड़ भी आपको बहुत कम मिले और दर्शन आप बहुत आराम से कर पाए, तो देखिए, इस समय सबसे अच्छा समय है दर्शन करने के लिए। उसके पीछे क्या कारण है उसको सुन लीजिए। देखिए, इस समय आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। देखिए, ये जो महाकुंभ आया, ये 144 साल में एक बार आया है, और इसके अंदर स्नान करने का अलग ही महत्व है। इसलिए जो वृंदावन के अंदर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे, उनके अंदर भारी भीड़ की कमी देखी गई है। जहां श्रद्धालु 1 लाख आते थे डेली, आप मान लीजिए, तो वो इस समय सिर्फ 20,000 या 30,000 ही रह गए हैं। रीजन वही है, मैक्सिमम पब्लिक जो है इस समय महाकुंभ में दर्शन करने के लिए गई हुई है और वहां पे स्नान करने गई हुई है। क्योंकि देखिए, 144 साल में कोई भी, आपको पता है, इतने साल तो कोई जिंदा रहेगा नहीं। इसलिए इंसान भैया अपने पाप तो हर कोई धोना चाहता है, और हर कोई सोच रहा है कि भैया मैं एक बार कम से कम महाकुंभ के अंदर जाके डुबकी लगा लूं और अपने जो पाप है वो धो लूं। इसलिए वृंदावन के अंदर, स्पेशली बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है। और अभी के समय में यहाँ पर आपको आराम से दर्शन हो रहे हैं, मतलब आराम से का मतलब आप खुले दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप वृंदावन में आने का प्रोग्राम बना रहे थे, आप दर्शन करना चाहते थे, तो भाई ये आपको सबसे सुनहरा अवसर मिला है दर्शन करने के लिए। इसके बाद आपको पता है भैया, जो होली है उसका महोत्सव शुरू होने वाला है 2 फरवरी से। वहां पर जो 40 दिन का आयोजन होता है, पूरे पूरे ब्रज में होली का आयोजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरे ब्रज में आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। और दूसरी बात, जो महाकुंभ है वो 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको फरवरी के महीने में भी आप आराम से दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि जो होली है उसका आयोजन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो होली खेलना जो शुरू होता है प्रॉपर तरीके से, वो 7 मार्च से शुरू होगा। देखिए, होली का मैंने पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके प्लीज देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा, जिसमें पूरी की पूरी होली के बारे में पूरी की पूरी डिटेल है। दोस्तों, इस समय आप भले ही राधा रानी के दर्शन करना चाहते हो, श्री रिधिवन जी के दर्शन करने चाहते हो, बांके बिहारी, आप पूरे ब्रज में कहीं पर भी चले जाएं, आपको श्रद्धालुओं की संख्या के अंदर बहुत ज्यादा कटौती मिलेगी। तो भाई आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर शनिवार इतवार छोड़कर आप किसी दिन उड़ जाएं तो आपको ज्यादा अच्छे दर्शन होंगे, क्योंकि पब्लिक ना फिर भी शनिवार इतवार को और दिनों के मुकाबले ज्यादा रहती ही रहती है। हाँ, लोग प्रयागराज में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं, और भैया वो शनिवार और इतवार को वृंदावन में दर्शन करने के लिए चले जाते हैं ठाकुर जी के। तो कोशिश कीजिए कि आप शनिवार इतवार छोड़ के किसी और दिन दर्शन करने के लिए जाएं, तो वहां पर आपको भैया इस समय आराम से दर्शन हो जाएंगे। मेरी बात करूं तो मैं भी पिछले 2-3 बार से दर्शन नहीं कर पाया हूँ श्री बांके बिहारी जी के, और मैं भी सोच रहा हूँ कि भैया जाकर इस समय अपनी अर्जी लगा दूं और अच्छे से दर्शन करके आऊं। उसके अलावा अगर आप बरसाना जाना चाहते हैं, तो देखिए, बरसाने में भी इस समय भीड़ के अंदर भारी कटौती है। आप बरसाने में आराम से जाके लाडली जी के दर्शन कर सकते हैं, या फिर गोकुल जाकर दर्शन कर सकते हैं गोकुल के अंदर, या आप रमन रेती जाना चाहते हैं, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर जाना चाहते हैं, या मथुरा के जो दूसरे मंदिर है वहां पर जाना चाहते हैं, तो बहुत ही आराम से दर्शन होंगे। एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दिन भी थोड़ा बड़ा हो गया है, मौसम भी ठीक चल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा सर्दी है। आप जाएंगे तो अच्छे से दर्शन होंगे। दूसरी बात, आप अगर पुराना वृंदावन जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए भैया सुबह के समय दर्शन कर ले, और अगर नया वृंदावन जाना चाहते हैं, मतलब प्रेम मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर और वहाँ के जो मंदिर है जहाँ पे लाइटिंग काफी अच्छे है, तो वहां पर भैया कोशिश कीजिएगा कि रात के समय दर्शन करें, क्योंकि वहां पे जो लाइटिंग का आनंद है वो आपको रात को ही नजर आएगा। अगर बात करें होटलों की, तो देखिए, होटलों में भी इस समय भैया रेट जो है काफी ज्यादा कम हो गए हैं। जहाँ होटल आपको पहले 1500 का मिलता था, वही होटल इस समय आपको 800 रुपए 700 रुपए में आराम से मिल पा रहा है।
भले आप पुराने वृंदावन में चले जाएं या फिर आप नए वृंदावन में चले जाएं। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर ऐसे होंगे, भक्त ऐसे होंगे जिनको पुराना वृंदावन और नए वृंदावन में फर्क नहीं पता होगा। तो आपको बता दूं, जो बांके बिहारी और निधिवन का एरिया है वो सारा का सारा पुराना वृंदावन कहलाता है, और जो प्रेम मंदिर के आसपास का एरिया है, इस्कॉन टेम्पल के आसपास का एरिया है, वो पूरा का पूरा नया वृंदावन कहलाता है, क्योंकि वो बाद में बसा है। तो इसलिए पुराने वृंदावन के अंदर आपको जो मंदिरों का जो रेट है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है, और नए वृंदावन के अंदर आपको जो मंदिरों का आसपास जो होटल है उनके रेट थोड़े कम मिलते हैं। तो कोशिश करें आप नए वृंदावन के अंदर मंदिरों के आसपास जो वहाँ पे धर्मशाला है या होटल है उनमें रखें। उनमें व्यवस्था भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे होटल भी ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़ा खाने पीने में भी आपको वैरायटी मिल जाएगी और थोड़ा चीप पे भी मिल जाएगा। और पुराना वृंदावन के अंदर इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, होटल नहीं है वहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, और 1 दिन या 2 दिन का अगर आप टूर भी बनाना चाहते हैं तो आप आराम से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और टूर भी अपना बना सकते हैं। तो देखिए, ये अपडेट थी वृंदावन और मथुरा से रिलेटेड। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और जाते जाते राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे।